नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ईपीएस एक्सपर्ट, जो सिर्फ खबर नहीं देता, खबरों के पीछे का सच, उसका आप पर होने वाला असर और आपके भविष्य की आहट आप तक पहुंचाता है। यह एक ऐसा मंच है जहां पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी, हर महत्वपूर्ण और निर्णायक खबर सबसे पहले और सबसे सटीक, सबसे प्रामाणिक रूप में आप तक पहुंचती है। यदि आपने अब तक हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने में संकोच किया है, यदि आपने अब तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, तो मेरा अनुरोध है तुरंत जुड़ें, क्योंकि यहां बात आपके हक की होती है। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विशेष बुलेटिन का आगाज करते हैं। आज हम केवल समाचारों की सुर्खियां नहीं पढ़ेंगे। आज हम देश के करोड़ों, जी हां, करोड़ों कर्मचारियों और अपने जीवन का स्वर्णिम काल देश की सेवा में समर्पित कर चुके सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की जिंदगी से जुड़ी तीन ऐसी बड़ी और निर्णायक सुर्खियों पर परत दर परत विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने इस समय न केवल गलियारों में बल्कि राष्ट्रीय बहस के केंद्र में एक तूफान ला दिया है। यह वह खबरें हैं जो आपके वर्तमान की जेब और भविष्य की सुरक्षा दोनों से सीधा सरोकार रखती हैं। आज की हमारी सबसे अहम, सबसे बड़ी और सबसे प्रतीक्षित चर्चा का केंद्र है ईपीएस 95 पेंशन योजना। वह योजना जिससे लाखों उम्मीदें बंधी हैं। सवाल एक ही है जो हर पेंशन भोगी की जुबान पर है, उनके दिल में है। क्या वर्षों से, दशकों से चली आ रही यह अंतहीन प्रतीक्षा, यह लंबा इंतजार अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है? क्या वह घड़ियां खत्म होने वाली हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह न्यूनतम पेंशन जो आज के इस महंगाई के दौर में, इस आसमान छूती कीमतों के युग में मात्र 1000 रुपये, जी हां, सिर्फ 1000 रुपये पर अटकी हुई है, क्या वह बढ़कर एक सम्मानजनक छलांग लगाकर सीधे 7500 रुपये होने जा रही है? यही वह एक प्रश्न है जिसने देश के 68 लाख से अधिक, कुछ आंकड़े कहते हैं 78 लाख पेंशनरों के मुरझाए चेहरों पर एक नई उम्मीद की चमक जगाई है। यह केवल 1000 से 7500 का गणितीय आंकड़ा नहीं है, यह सम्मान और अपमान के बीच का फासला है। आज हम उस 650%, जी हां, 650% तक की संभावित अभूतपूर्व बढ़ोतरी के दावे की हर तह को खोलेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, जिसकी चर्चा आज हर गली, हर नुक्कड़, हर संगठन की बैठक में हो रही है। क्या यह खबर पक्की है? क्या वाकई सरकार और ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस पर अपनी औपचारिक मुहर लगा दी है? क्या फाइलें पास हो चुकी हैं? या यह बात अब भी केवल बंद कमरों की बैठकों, संकेतों और मीडिया की अटकलों तक ही सीमित है? हम आपको आज पर्दे के पीछे की वह वास्तविक तस्वीर, वह असली कहानी दिखाएंगे जो आपको कोई और नहीं बताएगा। इसके बाद हमारी नज़र उस भविष्य के डिजिटल महाबदलाव पर होगी, एक ऐसी क्रांति जिसे स्वयं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ लाने की तैयारी कर रहा है। यह वह बदलाव है जो आपके और आपके पीएफ यानी भविष्य निधि के पैसे के बीच की हर दीवार को गिरा देगा। हम विस्तार से बात करेंगे ईपीएफओ 3.0 की। यह कोई मामूली सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये एक ऐसा अपग्रेड है जो आपके पसीने की कमाई, आपके पीएफ फंड को सचमुच आपकी जेब तक, आपकी उंगलियों पर ले आएगा। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अपने ही पीएफ के पैसे के लिए, अपनी ही गाढ़ी कमाई के लिए अब आपको ईपीएफओ के दफ्तरों के अंतहीन चक्कर नहीं काटने होंगे, फाइलों के अंबार के नीचे अपनी अर्जी को दबते हुए नहीं देखना होगा। लंबा, निराशाजनक इंतजार अब इतिहास बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब सीधे एटीएम से, जी हां, एटीएम मशीन से पीएफ की निकासी संभव हो पाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने बैंक खाते से अपना पैसा निकालते हैं। ये कैसे चलेगा? ये जादुई व्यवस्था कैसे काम करेगी? इसके नियम क्या होंगे? क्या कोई शर्तें होंगी? और इस एक कदम से देश के करोड़ों कर्मचारियों की बल्ले बल्ले क्यों होने वाली है? आज इस बुलेटिन में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट करेंगे। और अंत में इस बुलेटिन के तीसरे और अंतिम पड़ाव पर हम चर्चा करेंगे उस निरंतर संघर्ष की, उस अथक लड़ाई की जो अभी थमी नहीं है, जो अभी जारी है। यह लड़ाई है पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की। एक ऐसी व्यवस्था जिसे कर्मचारी अपने बुढ़ापे का एकमात्र सुरक्षित सहारा मानते हैं। खबर हरियाणा से है, जहां शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण पहल पर एक याचिका पर अब माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने सरकार को तलब किया है, सरकार से जवाब मांगा गया है।
यह जो नया कानूनी मोड़ आया है, यह क्या संकेत देता है? क्या यह बंद दरवाजे को खोलने की एक चाबी साबित होगा? और इसका व्यापक, इसका राष्ट्रीय असर क्या हो सकता है? उस पर भी आज हम विस्तार से, गहराई से बात करेंगे। यह तीनों खबरें, मैं दोहराता हूं, यह तीनों खबरें आपके आज के आर्थिक जीवन और आपके आने वाले कल की सुरक्षा, यानी आपके वर्तमान और आपके भविष्य को सीधे तौर पर, बिना किसी लाग लपेट के प्रभावित करती हैं। इसलिए मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, इस बुलेटिन की शुरुआत से लेकर इसके अंतिम शब्द तक हमारे साथ बने रहें। एक एक जानकारी को ध्यान से सुनें। और हां, अगर आप आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को, उस बेल आइकॉन को ऑन पर सेट करें। यह इसलिए जरूरी है ताकि हर सच्ची, हर सटीक और हर वह जानकारी जो आपके काम की है, वह सबसे पहले बिना किसी देरी के आप तक पहुंच सके। और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों, अपने सहकर्मियों और अपने परिवार के साथ साझा करना, उन्हें भेजना कतई ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा प्रतीक्षित खबर से। वह खबर जिसका इंतजार लाखों आंखें कर रही हैं। क्या ईपीएस 95 के पेंशनरों को अब उस 1000 रुपए की तंग, उस अपमानजनक पेंशन से वास्तविक राहत मिलने वाली है? क्या जल्द ही उनके बैंक के खातों में 7500 रुपए की वह सम्मानजनक राशि पहुंचेगी जिसके वे हकदार हैं? यह सवाल आज एकाएक हवा में नहीं उछला है। यह सवाल इसलिए जोर पकड़ रहा है, इसलिए आज राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना है, क्योंकि तमाम विश्वसनीय रिपोर्ट्स, मीडिया के गलियारों से छनकर आती खबरें और पेंशन संगठनों के सूत्र, ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। इशारा यह कि सरकार शीर्ष स्तर पर न्यूनतम पेंशन में एक ऐसी अभूतपूर्व, एक ऐसी ऐतिहासिक वृद्धि पर गंभीरता से विचार कर रही है जो लगभग 650% की होगी। एक पल रुककर सोचिए, 650% की वृद्धि। यह कदम उन लाखों, 68 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए कितनी बड़ी राहत होगा जिन्होंने अपने जीवन का सबसे ऊर्जावान समय, अपने 30 से 35 साल इस देश के निर्माण में राष्ट्र की सेवा में लगा दिए। और आज जब वे जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है, वे इस कम्रतोड़ महंगाई के दानव के सामने केवल 1000 रुपए की मामूली अपर्याप्त राशि पर गुजारा करने को मजबूर हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? 1000 रुपए आज के समय में, जब एक गैस सिलेंडर की कीमत 1000 को पार कर जाती है, जब डॉक्टर की एक फीस 500 रुपए से कम नहीं, जब दवाइयों का एक पर्चा 1000-2000 का बन जाता है, उस दौर में यह रकम, यह 1000 रुपए वस्तुतः एक क्रूर मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। यह रकम बुनियादी खर्चों के बीच, सम्मान से जीने के अधिकार के बीच अपर्याप्त है, नाकाफी है। इसी दर्द को, इसी पीड़ा को देश के पेंशनर संगठन लंबे लंबे समय से सरकार के सामने हर मंच पर उठाते रहे हैं। सड़कों पर संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, झांपन सौंपे हैं। चर्चाओं के मुताबिक, और यह खबर बहुत पुख्ता मानी जा रही है, कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने हाल ही में देश की माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष 2 प्रमुख और बेहद तार्किक मांगे रखी हैं। पहली मांग, न्यूनतम पेंशन को किसी छोटे मोटे इजाफे की बजाय सीधे 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए तक किया जाए। और दूसरी मांग, जो उतनी ही महत्वपूर्ण है, सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ मिले। समिति का तर्क बिल्कुल स्पष्ट और खरा है। उनका कहना है कि मौजूदा 1000 रुपए की राशि बुनियादी जरूरतों और खासतौर पर बुढ़ापे में सबसे बड़े खर्च यानी इलाज के लिए किसी भी सूरत में काफी नहीं है। यह जीवन जीने के अधिकार का हनन है। इस बैठक के बाद से और सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार सरकार के भीतर यह अटकलें तेज हुई हैं कि सरकार इस मांग पर इस बार वास्तव में गंभीर है। कुछ रिपोर्ट्स तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर यह संकेत दे रही हैं कि केवल 7500 रुपये ही नहीं, बल्कि इस राशि के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए को जोड़ने पर भी सक्रिय विचार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह एक ऐतिहासिक फैसला होगा। यह देश के 68 लाख से अधिक परिवारों को वह सम्मानजनक जीवन देगा जिसके वे अधिकारी हैं। यह उन्हें महंगाई के थपेड़ों से एक वास्तविक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। लेकिन,
और यह एक बड़ा लेकिन है। पत्रकारिता का धर्म है कि आपको तस्वीर का हर पहलू दिखाया जाए। इस चमकदार, उम्मीदों से भरी तस्वीर के साथ एक बड़ा लेकिन भी जुड़ा हुआ है। अब तक यह तमाम सूचनाएं, यह 650% वृद्धि की बातें, अधिकतर चर्चाओं, अटकलों और मीडिया रिपोर्ट्स पर ही आधारित हैं। जब बात आधिकारिक पुष्टि की आती है, जब हम सरकारी फाइलों की बात करते हैं, तो तस्वीर उतनी साफ, उतनी गुलाबी नहीं रह जाती। हाल ही में सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत मांगे गए एक जवाब में स्वयं ईपीएफओ ने यह स्पष्ट किया है, यह लिखित में दिया है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का कोई भी प्रस्ताव फिलहाल औपचारिक स्वीकृति की प्रक्रिया में नहीं है। यह एक जवाब, यह आरटीआई का एक पन्ना उन लाखों उम्मीदों को थोड़ा ठंडा जरूर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि लड़ाई अभी जीती नहीं गई है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले भी सरकार द्वारा ही गठित एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति ने न्यूनतम पेंशन को कम से कम 2,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। यह एक आधिकारिक सिफारिश थी, लेकिन उस सिफारिश को भी वित्त मंत्रालय ने यह कहकर मंजूर नहीं किया था कि खजाने पर बोझ पड़ेगा। तो सवाल आज वहीं खड़ा है, क्या इस बार बात बनेगी? क्या 650% जैसी यह भारी भरकम बढ़ोतरी, यह बड़ा वादा कहीं केवल चुनावी चर्चा बनकर अखबारों की सुर्खियों में खोकर रह जाएगा, या यह पेंशनरों के दशकों के संघर्ष के बाद हकीकत में बदलेगी? क्या यह संघर्ष इस बार रंग लाएगा, या अभी और प्रतीक्षा और इंतजार करना होगा? हमारा मानना है, और यह इस मंच का सुस्पष्ट मत है, कि यह मांग, यह 7,500 रुपये और मुफ्त इलाज की मांग पूरी तरह से न्यायोचित है। यह कोई भीख नहीं है, यह उनका हक है। 1,000 रुपये में सम्मानजनक जीवन आज के भारत में संभव नहीं है। यह एक कड़वी सच्चाई है। इस विषय पर सरकार को सहानुभूति से नहीं, बल्कि हक के दृष्टिकोण से एक निर्णायक फैसला लेना ही होगा। हम इस विषय पर अपनी पैनी, अपनी तीखी नजर बनाए रखेंगे। ईपीएफओ के दफ्तरों से लेकर वित्त मंत्रालय के गलियारों तक, जैसे ही कोई भी छोटी या बड़ी आधिकारिक सूचना, कोई भी फाइल मूवमेंट की खबर आएगी, वह सबसे पहले, सबसे तेज आपको इसी मंच पर मिलेगी। यह हमारा वादा है। अब चलिए रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी और सचमुच एक क्रांतिकारी खबर की ओर। यह वह खबर है जो देश के हर उस व्यक्ति से जुड़ी है जो कहीं नौकरी करता है, जिसका पीएफ कटता है। यह देश के करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के पीएफ से जुड़ा एक महाबदलाव है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने पूरे ढांचे में, अपने काम करने के तरीके में जो सबसे बड़ा डिजिटल कदम, जो तकनीकी छलांग ला रहा है, उसे नाम दिया गया है ईपीएफओ 3.0, ईपीएफओ 3.0। मैं चाहता हूं आप इस नाम को याद रखें, ईपीएफओ 3.0। यह केवल एक अपग्रेड नहीं है, यह कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है। यह आपके पीएफ की निकासी की उस जटिल प्रक्रिया का, जिसे आज आप जानते हैं, उसका पूरा कायापलट है। अब तक क्या होता था? आपको मेडिकल इमरजेंसी है, बच्चे का विवाह है, उसकी उच्च शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, या अपने सपनों का घर बनाने के लिए पीएफ का पैसा निकालना है। तो प्रक्रिया क्या थी? लंबी फाइलिंग, दफ्तरों के चक्कर, फॉर्म भरो, महीनों का इंतजार और फिर भी अनिश्चितता। ईपीएफओ 3.0 एक अत्याधुनिक, एक बेहद मॉडर्न आईटी आधारित प्लेटफॉर्म है। इसका एक ही लक्ष्य है, आपकी सेवानिवृत्ति की बचत, आपकी गाढ़ी कमाई तक आपकी पहुंच को सरल, तेज और 100% सुरक्षित बनाना। इस नए सिस्टम का सबसे चर्चित, सबसे क्रांतिकारी फीचर, जिसकी बात हर कोई कर रहा है, वह है विशेष रूप से समर्थित एटीएम के जरिए पीएफ की सीधी निकासी। जी हां, आपने सही सुना। बिल्कुल वैसे जैसे आप आज अपने बैंक के एटीएम में जाते हैं, कार्ड डालते हैं, पिन नंबर डालते हैं और नकद कैश आपके हाथ में होता है। कल्पना कीजिए, आपको रात में कोई मेडिकल जरूरत आ पड़ी, आपको पैसे की तत्काल आवश्यकता है और आप ईपीएफओ के दफ्तर खुलने का इंतजार नहीं कर रहे। आप सीधे नजदीकी ईपीएफओ समर्थित एटीएम पर जाते हैं, कुछ प्रक्रिया पूरी करते हैं और कुछ ही मिनटों में जरूरत की रकम आपके हाथ में होती है। यह प्रक्रिया भी बेहद सहज और सुरक्षित बनाई जा रही है। इसके लिए 3 चीजें अनिवार्य होंगी। 1, आपका यूएएन और केवाईसी पूरी तरह से अद्यतन यानी अपडेटेड और सत्यापित यानी वेरीफाइड होना चाहिए। 2, आपका यूएन आपके बैंक खाते से मजबूती से लिंक होना आवश्यक है। 3, आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए। प्रक्रिया यूं काम करेगी,
आप ईपीएफओ सपोर्टेड एटीएम पर जाएंगे, वहां ईपीएफ विड्रॉवल का विकल्प चुनेंगे, अपना यूएन नंबर और निकासी की राशि दर्ज करेंगे। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा। जैसे ही आप वह ओटीपी मशीन में डालेंगे, आपका सत्यापन पूरा होगा और नकदी तुरंत आपके हाथ में होगी। यह प्रक्रिया न केवल अविश्वसनीय रूप से तेज है, बल्कि यह बहुस्तरीय प्रमाणीकरण यानी मल्टीलेयर ऑथेंटिकेशन के कारण पूरी तरह से सुरक्षित भी है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही यूपीआई के माध्यम से यानी आपके फोन पे, गूगल पे के जरिए पीएफ की त्वरित निकासी का विकल्प भी प्रस्तावित है और गंभीर विमर्श के अधीन बताया जा रहा है। यानी भविष्य में आप अपने फोन से ही अपना पीएफ का पैसा तुरंत अपने खाते में ट्रांसफर कर पाएंगे। नियमों को भी पहले से कहीं अधिक कर्मचारी हितैषी यानी एम्प्लॉय फ्रेंडली रूप से सरल किया जा रहा है। सदस्य अपने पीएफ बैलेंस का एक बड़ा हिस्सा, विशेषकर आपातकालीन जरूरतों के लिए, तुरंत निकाल सकेंगे। ऑन्टो क्लेम सेटलमेंट नाम की एक नई तकनीक के जरिए, जहां सिस्टम खुद ही आपकी पात्रता जांच लेगा, सेकंडों में, जी हां, मिनटों नहीं, सेकंडों में क्लेम की प्रोसेसिंग संभव हो जाएगी। इसके साथ ही एक विवेकपूर्ण शर्त भी रखी जा रही है। आपको अपने खाते में एक न्यूनतम संतुलन, एक मिनिमम बैलेंस बनाए रखना होगा, ताकि आपकी तत्काल जरूरतें भी पूरी हों और आपका रिटायरमेंट का जो मुख्य कॉर्पस है वह शून्य न हो जाए। यह एक बहुत अच्छा संतुलन है। विवाह, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कारणों के लिए एक से अधिक बार यानी बारंबार निकासी की भी उदार अनुमति दी जाएगी। और यदि कोई कर्मचारी दुर्भाग्यवश लंबी बेरोजगारी का शिकार होता है या अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचता है, तो वैसी स्थिति में 100% यानी 100% तक निकासी की भी गुंजाइश होगी। ये सारे बिंदु कर्मचारियों को एक वास्तविक लचीलापन, एक फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं। यह बदलाव केवल निकासी तक सीमित नहीं है। ईपीएफओ 3.0 के इस नए डिजिटल अवतार से अपना पीएफ बैलेंस चेक करना, अपने विवरण में कोई संशोधन करना, अपनी पुरानी कंपनी से नई कंपनी में अकाउंट ट्रांसफर करना और यहां तक कि अपने योगदान में लचीलापन लाना भी बेहद सहज हो जाएगा। मान लीजिए आपकी आय बेहतर होती है, आपको बोनस मिलता है और आप अपना वीपीएफ योगदान बढ़ाकर अपने भविष्य के कॉर्पस को और मजबूत करना चाहते हैं, तो यह सब आप एक क्लिक पर कर पाएंगे। कुल मिलाकर यह ईपीएफओ 3.0 पारदर्शिता, गति और सुविधा का एक ऐसा नया मानक, एक नया बेंचमार्क स्थापित करने जा रहा है, जो निश्चित ही देश के करोड़ों करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और अब आज के बुलेटिन की तीसरी और अंतिम बड़ी खबर। यह खबर आशा की है, यह खबर परिवर्तन की है और साथ ही यह खबर एक जारी संघर्ष की कहानी भी है। यह कहानी है ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के दायरे में आने वाले अनेकों लाखों सरकारी कर्मचारी एक लंबे समय से ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। उनकी दलील, उनका तर्क बेहद सीधा और स्पष्ट है। दलील यह है कि एनपीएस, क्योंकि यह पूरी तरह से बाजार पर आधारित है, यह शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर है, इसलिए यह सेवानिवृत्ति के पश्चात यानी रिटायरमेंट के बाद एक सुनिश्चित, एक गारंटीड वित्तीय सुरक्षा नहीं देती। किसी को नहीं पता कि बाजार की स्थिति तब क्या होगी और उसे कितनी पेंशन मिलेगी। जबकि इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस एक परिभाषित लाभ यानी डिफाइंड बेनिफिट वाली योजना थी, जो कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधार पर एक निश्चित और गारंटीड पेंशन की सुरक्षा देती थी। यही लड़ाई, यही एनपीएस बनाम ओपीएस की जंग अब हरियाणा में एक बेहद निर्णायक, एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर आ पहुंची है। खबर यह है कि हरियाणा में शिक्षकों की एक याचिका पर, राष्ट्र निर्माताओं की एक गुहार पर माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अब संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। सरकार को नोटिस जारी किया गया है और स्पष्ट करने को कहा गया है कि ओपीएस की बहाली पर सरकार का रुख क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत की यह एक पहल, यह एक कानूनी हस्तक्षेप हरियाणा के हजारों शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मियों के लिए आशा की एक नई, एक चमकदार किरण बनकर आया है। लेकिन इसका असर सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा। इस कानूनी पहल का असर राज्य की सीमाओं से बाहर भी
देश के अन्य राज्यों पर भी पड़ना तय है। यह अन्य राज्यों की सरकारों पर भी एक नीतिगत, एक नैतिक और एक कानूनी दबाव बढ़ाएगा, जो ओपीएस की बहाली से कतरा रही है। यह संघर्ष हमें एक बार फिर यह बताता है कि देश के सरकारी कर्मचारी अपने उत्तर जीवन यानी अपनी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की सुरक्षा को लेकर कितने सजग, कितने तत्पर हैं और अपने बुढ़ापे के सम्मानजनक जीवन के लिए वे एक संगठित और लंबी कानूनी व जमीनी पहल करने को पूरी तरह से तैयार हैं। यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी और इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की 3 सबसे बड़ी, सबसे चर्चित और आपके जीवन पर सबसे गहरा असर डालने वाली सुर्खियां। पहली सुर्खी, ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन की एक मजबूत होती उम्मीद, जो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में तो बहुत मजबूत है, लेकिन उस पर आधिकारिक पुष्टि, सरकारी मुहर का इंतजार अभी शेष है। दूसरी सुर्खी, ईपीएफओ 3.0 का वह डिजिटल क्रांतिकारी कदम, जो एटीएम से त्वरित निकासी जैसे फीचर्स के साथ पीएफ धारकों को एक आसान, तेज और सुरक्षित एक्सेस देने का वादा कर रहा है। और तीसरी सुर्खी, ओपीएस बहाली की वह जंग, जिसे हरियाणा में माननीय हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत मिली है। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर यह चैनल, आपका अपना मंच, अपनी सतत, अपनी तथ्य आधारित और गहराई से की गई कवरेज जारी रखेगा। लेकिन अब सवाल आपसे है, आपकी राय हमारे लिए सर्वोपरि है। आपको क्या लगता है, क्या ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन महंगाई को देखते हुए वास्तव में 7,500 रुपये होनी चाहिए? क्या यह एक न्यायोचित मांग है? दूसरा सवाल, क्या आप ईपीएफओ 3.0 के इस नए एटीएम निकासी वाले फीचर को लेकर उत्साहित हैं? क्या आपको लगता है कि यह सच में कर्मचारियों की जिंदगी आसान करेगा? और तीसरा, ओपीएस की बहाली के इस राष्ट्रव्यापी संघर्ष पर आपका व्यक्तिगत मत क्या है? अपनी बेबाक राय, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। आज के इस मैराथन बुलेटिन में बस इतना ही। अगर यह जानकारी, यह विश्लेषण, यह गहराई आपको उपयोगी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि हमने आपके हक की बात की है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को यदि अब भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को, इस जानकारी को हर उस पेंशन धारक, हर उस कर्मचारी साथी तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोग सही और सटीक अपडेट से समय पर अवगत हो सकें। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।